जन्म लाटूस रोड में ही हुआ, लखनऊ में 1951, 15 फरवरी 1951। तब से मैं यहीं पर। मेरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई, मैं यहीं का ग्रेजुएट हूँ। मेरे बच्चे सब यहीं पर पढ़े हैं, लॉरेटो कॉन्वेंट के। लाटूस रोड में हमारी क्लिनिक वहीं पर इस्टेब्लिश की हमारे पिताजी ने। और उस वक़्त हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वो बहुत ही सरल मिजाज के थे। तो कहे कि आप क्या लेंगे मतलब के लिए, तो उन्होंने कहा कुछ भी आप दीजिए और ना भी दीजिए तो भी ठीक है, अगर इतना ही आप कहते हैं तो 5 रुपये दे दीजिए बस। तो ये हमारे लखनऊ के तहजीब जिसका हम लोग अभी तक मानते हैं, और इतने सरल मिजाज के लोग थे यहाँ पर, और उन लोगों ने हमारी बहुत ही मदद की शुरुआती जीवन में। तब से हम लोग लखनऊ में ही हैं। भारत स्वतंत्र हुआ से 1-2 साल पहले हम लोग यहाँ लखनऊ में आए। बेसिकली एक तो होंगहो नदी थी, इट वाज उस वक़्त होंगहो नदी हमेशा उफान में होती थी। मेरे पिताजी वहाँ पर गांव में थे, वहाँ पर उसको कहते हैं थेनमेनसेन, प्रोविंस थेनमेनसेन है, विलेज आपका मावंगछांग है, और माकाथन कहलाता है वो जगह। तो उस वक़्त होंगहो नदी बहुत उफान में होती थी, तो हर साल वो पूरे गांव को चपेट में ले लेता। तो हमारे पिताजी जो है फार्मर्स थे, वहाँ के किसान थे। हमारे माताजी का भी गांव बगल ही में था, एक नदी के उस पार में। तो वो उनका काफ़ी वो जमींदार थे, और वो लोग ईंटों का भट्टा उस वक़्त ईंटें बनाते थे, उसका भट्टा होता था। तो पिताजी उसी सिलसिले में बर्मा आए, बर्मा से क्रॉस करके आपके मद्रास जो कि चेन्नई कहलाता है, वहाँ पर 3-4 महीने रहे अपने मित्रों के यहाँ। उसके बाद उन्होंने और माइग्रेशन आगे किया, और चेन्नई से धीमे धीमे वो लखनऊ में आए। लखनऊ में आके उन्होंने यहीं सेट कर लिया, और उन्होंने यहीं क्लिनिक बनाई, जो आपके वो स्वतंत्रता से 2 साल पहले यहीं सेट हो गए। तो यहीं पर तब से वो प्रैक्टिस करते थे। उनकी भाषा जो है बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि हिंदी भाषा भी नहीं समझते थे, चाइनीज़ भाषा भी कम समझते थे, और अंग्रेज़ी भाषा भी नहीं समझते थे। तो हमारे शुरुआती जीवन में ये विज्ञान कॉलेज का बहुत महत्व है। बट दे आर वेरी फ्रेंडली। यही एक वजह थी जो हम लोग लखनऊ में इनके पेरेंट्स जो है लखनऊ में ही रुक गए, क्योंकि यहाँ का प्यार, यहाँ का इतना अपनापन मिला कि हम लोग बाहर हो के भी हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग बाहर के हैं। बहुत हेल्पफुल थे हर चीज़ में। और फिर धीरे धीरे हम लोग का प्रोफेशन डेंटिस्ट हो गया, और धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सफ़र यहाँ तक पहुँच गया। कैसे पहुँच गया पता नहीं चला। क्रिसमस का सेलिब्रेशन तो समझ लीजिए 1 मंथ बिफोर स्टार्ट हो जाता है। वेदर बहुत अच्छा होता है, प्लस उसमें केक वगैरह सब बेक करते हैं हम लोग, तो 1 महीने से पहले से ही उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना, उनके लिए मार्केट जाना, फ्रेंड्स लोग आते हैं, उन लोग को घर में पार्टी करते हैं। 24 मिडनाइट को हम लोग चर्च जाते हैं, वहाँ मिडनाइट मास अटेंड करने के बाद फिर हम लोग घर आते हैं। घर आते हैं तो फिर सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग का होता है कि फिर हम लोग 10 o'clock हम लोग जाते हैं चर्च। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, अवधी खाना, बिरयानी, कबाब, पराठा, शुमाल, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। जब कभी भी ऐसा होता है कि क्या चीज़ आज क्या खाना है और कहाँ जाए, तो चलो बिरयानी खाते हैं। चिकन की कढ़ाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जितना मैं उसको ख़रीदती हूँ, जितना पहनती हूँ, कभी मन नहीं भरता मुझे। और मैं उसमें उस कारीगर की मेहनत को अप्रिशिएट करती हूँ कि कितनी मेहनत से और कितना दिल लगा के वो एक मतलब बूटी को वो बनाता है।
लखनऊ में सबसे ज़्यादा अच्छा तो उनका खाना अच्छा लगता है। लखनऊ से आप अगर बाहर जाते हैं तो अब लखनऊ का खाना और लोग बहुत मिस करें जो ओरिजिनली लखनऊ के। बस एक जगह आप पकड़ लो, वहाँ पर बैठ जाओ, जो आपकी फेवरेट चीज़ है खाने को वो आप रख लो और बस खाते रहो और आप ऑब्जर्व करो पूरा एनवायरनमेंट। आप ये चीज़ देखोगे कि इट इज़ सो फनी, यू विल बी लाफिंग ऑल डे। मेरे बच्चे क्रिश्चियन हैं, धीरे धीरे लोग कन्वर्टेड हो गए क्रिश्चियन में, तो अब जो है कि क्रिश्चियन स्टाइल में शादी होती तो वाइट गाउन पहन के शादी।微微泪，孤山青水见了谁？